नमस्कार, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिग्विजय फिट वर्ल्ड में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा योग निद्रा पर। देखिए, पहले ये जान लेते हैं कि योग निद्रा है क्या। देखिए, योग निद्रा को आप आध्यात्मिक नींद भी कह सकते हैं। योग निद्रा सोने और जागने के बीच की एक अवस्था है जिसके द्वारा आप अपने शरीर और अपने मन को अच्छे से रिलैक्स कर पाते हैं और शरीर में जो एनर्जी लेवल है उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं, जिसके द्वारा आप अपने शरीर को धारणा और ध्यान के लिए तैयार कर पाते हैं और आप अपनी लाइफ को हर तरीके से बेटर कर पाते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद हमारे शरीर का तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। हमारे सभी अंग अच्छे से एक्टिव हो जाते हैं और शरीर में नई एनर्जी का विस्तार होता है। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद, कोई भी वर्कआउट करने के बाद अच्छे से कूल डाउन ना करें या योग निद्रा ना करें, आप पूरे दिन रेस्टलेस फील करेंगे, आपका मन काफ़ी ज़्यादा अशांत रहेगा, हम काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं और हम उतना एनर्जेटिक फील नहीं कर पाते जितना हमें करना चाहिए। योग निद्रा और कूल डाउन के बाद हम अपने शरीर की एनर्जी को अच्छे से बढ़ा पाते हैं, उसको अच्छे से नियंत्रित करने का काम करते हैं। अगर फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा आप अपने शरीर में एक अच्छी एनर्जी का विस्तार करते हैं तो कूल डाउन के द्वारा या योग निद्रा के द्वारा आप उसको अच्छे से नियंत्रित कर पाते हैं और अच्छे कामों में लगा पाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि योग निद्रा करने के आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। देखिए, योग निद्रा के द्वारा आप अपने माइंड, अपने शरीर को अच्छे से रिलैक्स कर पाते हैं, शांत कर पाते हैं, एनर्जी को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। अगर आपको एंजाइटी या टेंशन की प्रॉब्लम है तो वो भी योग निद्रा के द्वारा अच्छे से दूर हो पाती है और आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल कर पाते हैं और फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा आपको जो एनर्जी मिली है उसको अच्छे से नियंत्रित कर पाते हैं और आप अपने शरीर के सभी अंगों की कार्य क्षमता, वर्क एबिलिटी को अच्छे से इम्प्रूव कर पाते हैं। ये कुछ मुख्य जो बेनिफिट्स होते हैं योग निद्रा करने के, ये मैंने आपको बताए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि योग निद्रा का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से आपको करना है। देखिए, वैसे तो आप इसको कभी भी कर सकते हैं, बट जैसे आपने कोई फिजिकल एक्सरसाइज की है उसके बाद आप योग निद्रा करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। आपको क्या करना है कि आप जैसे वर्कआउट करके आए हैं उसके बाद आप कोई भी ऐसा जगह देखिए कि जहां पर आपको कोई परेशान ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे कुछ समय के लिए। आप मैट जरूर ले लीजिएगा और आपको उस पर सीधा लेटना है और ध्यान रखिए कि आपको धीरे से ध्यान केंद्रित करना है। जैसे आप जो हमारा फर्स्ट जो स्टेप रहेगा वो रहेगा, आप सीधे लेट जाएं, जो आपके हथेलियां हैं वो ऊपर की ओर रहेंगी। इस तरीके से शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कीजिएगा, मन आपका शांत। गहरे लंबे सांस लेने हैं आपको कुछ समय के लिए। जिससे आपका बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाए और आपका मन स्थिर हो जाए। कोई भी अलग से विचार मन में ना रहे, आप प्रेजेंट में रहें, आप जो कर रहे हैं उसको अच्छे से फील कर पाएं। अपनी श्वास पे आपको ध्यान केंद्रित करनी है कुछ समय के लिए। ये करने के बाद जब आपकी बॉडी अच्छे से रिलैक्स हो जाए, जब आपको अच्छे से थोड़ा बेटर फील होने लगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, धीरे से आपको ध्यान केंद्रित करना है। कहाँ से आपको स्टार्ट करना है? राइट लेग से। राइट लेग से ध्यान केंद्रित करना है आपको। अपने जो आपके पाँव के तलवे हैं वहाँ से ध्यान केंद्रित कीजिए। अपनी पांचों उंगलियों पर कुछ समय के लिए ध्यान, कुछ सेकंड्स के लिए ध्यान केंद्रित कीजिए। जो आपकी ब्रीथ है वो नॉर्मल रहेगी, उसमें कोई भी किसी भी तरीके की फ्लक्चुएशन नहीं रहेगी कि ज़्यादा है या कम है। उसको नॉर्मल रखिएगा और शरीर में कोई भी किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं रहेगी, उसका जरूर ध्यान रखिएगा। और कुछ सेकंड यहाँ पर ध्यान केंद्रित कीजिए। फिर आपको पंजों पर ध्यान केंद्रित करना है, फिर एंकल पर ध्यान केंद्रित करना है और फिर काफ मसल्स पर, नी पर, थाई मसल्स, हिप्स और सेम आपको फिर अपने लेफ्ट लेग से स्टार्ट करना है। यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना है आपकी पांचों उंगलियों पर, पंजे पर, एंकल पर, काफ मसल्स पर, नी, थाई और आपके हिप्स पर। और जब हम
जो हमारा लोअर बॉडी पार्ट है उसको अच्छे से कवर कर पाए, उस पर अच्छे से ध्यान केंद्रित कर पाए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके मध्य अंग है, जो आपके मूलाधार चक्र है, जो मणिपुर चक्र है और जो आपका चेस्ट है, एंड उस पर ध्यान केंद्रित करना है। सो आप सीधे ही लेटे रहेंगे। उसके बाद आपको ध्यान केंद्रित करना है अपने मूलाधार चक्र पर, अपने मणिपुर चक्र पर और राइट जो आपके रिब्स हैं, जो ऑब्लिक्स हैं उन पर, फिर लेफ्ट पर, फिर आपको ध्यान केंद्रित करना है अपनी छाती पर। श्वास आपके सामान्य रहेंगे, स्थिर रहेंगे, कोई फ्लक्चुएशन नहीं रहेगी, बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं रहेगी। उसके बाद आपको ध्यान केंद्रित करना है अपने राइट शोल्डर पर। जब आपका चेस्ट हो गया, उसके बाद कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए ध्यान केंद्रित कीजिए। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। राइट शोल्डर, आपके आर्म्स, आपका जो एल्बो है उस पर, आपके फोर आर्म्स, आपकी जो हथेलियां हैं, आपकी जो 5 उंगलियां हैं उन पे ध्यान केंद्रित कीजिए। और सेम फिर आपको करना है, आपको लेफ्ट, जो आपका लेफ्ट हैंड है उस पर, शोल्डर, आर्म्स, एल्बो एंड फोर आर्म्स, और फिर आपकी हथेलियां, आपकी उंगलियां। फिर आपको ध्यान केंद्रित करना है अपने गले पर, थ्रोट पर, अपने गले पर ध्यान केंद्रित कीजिए। उसके बाद अपने सर्वाइकल मसल पर, बैक पर, यहाँ पर ध्यान केंद्रित कीजिए। यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना है आपको। उसके बाद आपको ध्यान केंद्रित करना है अपने लिप्स पर, जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, अपने नाक पर, अपनी दोनों आँखों पर, दोनों कानों पर। पहले इस पर कीजिए, फिर इस पर कीजिए, पहले इस पर, फिर इस पर। उसके बाद आपको ध्यान केंद्रित करना है अपने अक्षय चक्र पर, अपने माथे पर, यहाँ पर ध्यान केंद्रित कीजिए, और फिर सहस्त्र चक्र, यहाँ पर ध्यान केंद्रित कीजिए। यह पूरा प्रोसेस करने के बाद जब आपके बॉडी में सेंसेशन थोड़ी सी एक झंझनाहट सी स्टार्ट हो जाएगी एंड आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे, बहुत ही अच्छा फील करेंगे। आप चाहेंगे कि कुछ समय के लिए हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, बहुत ही अच्छा फील करेंगे आप। मैं डेली रूटीन में योगाभ्यास करने के बाद, अपनी कोई भी प्रैक्टिस करने के बाद मैं इसे ज़रूर करता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। जब आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, राइट टर्न करके कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट के लिए आपको लेटना है। जैसे आपका ये पूरा कूल डाउन प्रोसेस हो जाए, उसके बाद आपको ऐसे राइट टर्न कीजिए और कुछ समय के लिए आपको ऐसे, आपके जो श्वास हैं वो सामान्य रहेंगे, आपको ऐसे लेटे रहना है। और फिर आपको एक गहरा लंबा सांस लेना है और अपनी जो लेफ्ट नोस्ट्रल है उसको उससे सांस को छोड़ते हुए, दोनों हाथों का सहारा लेते हुए उठकर बैठना है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस पूरे प्रोसेस में आपको आंखों को खोलना नहीं है। जब आप उठकर बैठ जाएं, उसके बाद आप सीधे बैठें, कमर गर्दन सीधी रखें, हथेलियां घुटनों पर, और अच्छे से हाथों को रब कीजिए, हथेलियों को अच्छे से रब कीजिए। और उसके बाद फुल बॉडी की आपको मसाज करनी है, ऊर्जा का संचार करना है अच्छे से शरीर में। शरीर के हर अंग को स्पर्श करते हुए, अपने स्पर्श को फील करते हुए पाँव के तलवों को अच्छे से रब कीजिए। ऊर्जा का संचार शरीर में, बहुत ही अच्छा बेटर फील करेंगे आप। प्रकृति का धन्यवाद कीजिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए, शरीर का धन्यवाद कीजिए और धीरे से गहरा लंबा एक श्वास लीजिए, छोड़ते हुए अपनी हथेलियों को देखते हुए, अपनी हथेलियों की रेखाओं को देखते हुए आंखें खोलनी है, अपने शरीर को देखते हुए आंखें खोलनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये हमारा योग निद्रा का पूरा प्रोसेस रहा है और मुझे उम्मीद है आप अपने डेली रूटीन में वर्कआउट करने के बाद इसे जरूर शामिल करेंगे और उसके अच्छे से बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। चलिए अब आपसे शेयर करते हैं आज का आयुर्वेदिक ज्ञान। देखिए, जिन लोगों की एड़ियों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है
वैसे उसका जो मेनली जो रीज़न होता है वो होता है बॉडी का ओवरवेट हो जाना। बट मैं आपको उसका एक उपाय बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि 50 ml सरसों का तेल लेना है, उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिए और उसमें 3 से 4 पीसेस लहसुन के डाल दीजिए और थोड़ा-सा नमक डाल दीजिए और उसको अच्छे से पका लीजिए। और जब वह ठंडा हो जाए तो उसे छान कर आप रख लीजिए और आपको रात को सोने से पहले थोड़ा-सा तेल लीजिए, उसको हल्का-सा गुनगुना कीजिए और उसकी एड़ियों पर अच्छे से मसाज कीजिए। आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। सो मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं या क्वेश्चंस हैं सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उन्हें लिखिए, मैं उनका ज़रूर आंसर करूँगा। सो आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। हेल्थ, एनवायरनमेंट और फिटनेस को लेकर ऐसे ही जागरूकता फैलाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।